हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए और इंडियन जियोग्राफी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। इस टॉपिक को हम लोग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस टॉपिक से जो है आपको आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो कौन सा उद्यान है? तो वो है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो यह उद्यान जो है वो भारत के मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व में एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र राज्य के सांगली और सतारा और कोल्हापुर जिलों के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो है वो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य के उत्तर पूर्वा केंद्रापाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य में है? तो वो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह उद्यान जो है वो महाराष्ट्र के राणे जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोलिंग जो राष्ट्रीय उद्यान है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है और श्रीनगर से जो है वो 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस उद्यान के अंदर जो है वो मार्शल झील है। ठीक है, इस दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंदर जो है वो मार्शल झील जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन से राज्य में है? तो वो है आपका कर्नाटक में। आपको बता दें, कर्नाटक के जो है वो चामराजनगर जो जिला है उसी में जो है वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपका 7th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो कौन सा राज्य है जहां पे जो है वो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आपको बता दें, भारत के टाइगर स्टेट के नाम पर विख्यात मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश राज्य में जो है वो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि भारत के टाइगर स्टेट के नाम से विख्यात जो मध्य प्रदेश है ना, उसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो वही बोल रहा है कि भारत के टाइगर स्टेट के नाम से विख्यात मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है जहां पे मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है? तो वो राज्य है आपका मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य के चम्फाई जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 200 वर्ग किलोमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में जो है वो कूनो नेशनल पार्क स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो इस उद्यान की जो है वो स्थापना 1981 में श्योपुर और मुरैना जिलों में 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। ठीक है, 2018 में जो है वो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा, पहले यह नेशनल पार्क जो है वो एक सिर्फ वन्य जीव अभ्यारण्य था, लेकिन 2018 में जो है वो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में जो है वो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है आपका केरल। भारत के केरल राज्य में जो है वो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में एक बाघ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है जो 760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो राष्ट्रीय उद्यान है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसका पुराना नाम जो है वो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि बाद में बदलकर जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनूपमृग जिसको बारहसिंघा कहते हैं कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, यानी कि केवल घास खाती है, के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कौन सा उद्यान उसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो जिम कॉर्बेट जो है वो राष्ट्रीय उद्यान वो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो है वो सन 1936 में स्थापित हुआ था। इसके पहले जो है वो इसका नाम जो है वो हेली नेशनल पार्क था। 1957 में महान प्रकृतिवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में जो है वो पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। ठीक है, किसकी याद में रखा गया है, नाम इसका बदला गया? तो जिम कॉर्बेट की याद में इस पार्क का नाम जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है आपका नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती रहती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, और यह जो है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो 440 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हेमिस नेशनल पार्क न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो समुद्र तल से 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? तो यह जो है वो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अपने एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, और यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, यह जो है वो 1965 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो है वो अंतिम सिरे पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जो है वो हंगुल या कश्मीरी हिरण के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है आपका दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है आपका ब्लू माउंटेन पार्क। ठीक है, ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है आपका मिजोरम का फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है? तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है आपका मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है वो भारतीय क्षेत्र के साथ जो है वो भूटान क्षेत्र में भी स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कौन से श्रेणी में है? तो वो है आपका शेषाचेलम की पहाड़ियां। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शेषाचेलम की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, सीएनजी गैस का विस्तार रूप क्या है? आपके ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी एलपीजी गैस और ऑप्शन डी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।